नमस्कार दोस्तों, मार्केट महामंत्र के क्लोजिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट कहां पे है। 165 निफ्टी अप है और बैंक निफ्टी 70 पॉइंट डाउन है। इंडिया वीएक्स 18.5 पे अभी तक है। चलिए सबसे पहले ट्रेड कंफर्मेशन दे देता हूं। जो हमारा सोमवार से हमारा जो गोल्डन बटरफ्लाई आउटस्टैंडिंग था, उसमें निफ्टी फ्यूचर हमारा 17,250 में सेल किया हुआ था। उसको हमने कल ले लिया था, हमने 16,951 पे 3:19 पे वो हमने बाय कर लिया था। उसको वापिस हमने आज सेल किया। सेल हमने किया 17,051 में। हम सुबह 9:19 पे, क्योंकि वहां पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा था और 100 पॉइंट का कट भी मिल रहा था। यानी हमने गोल्डन बटरफ्लाई में जो हमने रिस्क लिया था 129 पॉइंट का, उसमें से 100 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इसमें अच्छे से बना लिया। यानी अभी हमारा रिस्क हो गया सिर्फ 29 पॉइंट का। चलिए, और दूसरा जो थर्सडे थंडर में हम ट्रेड करते हैं, वो ट्रेड आज हम करना चाहते थे। उसके लिए मैंने 17,000 का पुट में हमने लिमिट रखी है दोपहर से 20 रुपये 10 पैसे की। लेकिन उसने आज हमारे साथ बहुत लुका छुपी खेला। एक बार 22 रुपए तक आया और वापिस 55-60 तक चला गया। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज ही हमें मिल जाती तो कल का ट्रेड हमारा आज ही खत्म हो जाता। लेकिन मार्केट में हर एक अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में नहीं आती। दूसरी बार 20 रुपया 20 पैसे तक आया। इसका 20 रुपया 20 पैसे तक आया। हमारा लिमिट है 20 रुपया 10 पैसा। 20 होके वापिस 40 तक चला गया था। वो अभी 26 रुपया 80-90 पैसा चल रहा है। अभी 15 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि आज हमारा ट्रेड ये हो रहा है ये या नहीं हो रहा है। होगा तो वो आउटस्टैंडिंग हम कल लेके जाएंगे, यानी थर्सडे थंडर का हमने एंट्री लेवल आज ही ले लेंगे। लेकिन हमें हमारी प्राइस पे आएगा तो ही हमें चाहिए, वरना हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट पे स्टिक होके चलना पड़ता है। तो चलिए, अभी मार्केट को अभी 13 मिनट की देर है, तब तक हम बात करते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सही है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एकदम सही है। क्यों सही है उसके मैं आपको प्रोज और कॉन्स में आपको ये 2-3 दिन में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला पॉजिटिव थिंग ये है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करने के लिए, जो डिलीवरी बेस काम करते हैं उसके लिए, कि डिलीवरी बेस में आप सिर्फ तेजी राइड कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तेजी और मंदी दोनों राइड हो सकती है। दोस्तों, आप ये लिख लीजिए, जब तक शेयर मार्केट में तेजी और मंदी करना आपको नहीं आएगा, तब तक आप अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। क्योंकि तेजी में जो पैसा मिलते हैं उससे 3 से 4 गुना ज्यादा पैसा मंदी में मिलता है। लेकिन वो परफेक्टली रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से किया हुआ चाहिए। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मेन बेनिफिट है कि आप तेजी भी कर सकते हो और मंदी भी कर सकते हो। वो तेजी 1 वीक के लिए है, 1 महीने के लिए है, मंदी 1 वीक के लिए है, 1 दिन के लिए है, या दिन में 2 बार आप तेजी करके पैसे कमा सकते हो और मंदी करके भी पैसे कमा सकते हो। क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, हम उसको ग्रिप लेने की हम ट्राई करते हैं, लेकिन कई बार हमारे हाथ में अपॉर्चुनिटी आती है और कई बार नहीं आती है। जैसी आज का मार्केट है, वो स्पॉट निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो 17,080 और 17,100 के 50 के बीच में फंसा हुआ है। 17,150 पे उसको रेजिस्टेंस मिलता है और 17,070-80 पे वहां से बाइंग आ जाता है। तो ये दोनों रेंज के बीच में फंसा हुआ है। अभी आज मैंने आपको बताया था कि 22 रुपए में 22 रुपए तक आया, तब हमारी लिमिट 20 रुपया 10 पैसा थी। समझो कि 20-10 हमारी लिमिट पास हो गई होती तो हमें 55-60, 50 से 60 के बीच में बेचने का हमें मौका भी मिल गया होता। तो क्या हुआ कि हमने मंदी की और सेम डे हमें प्रॉफिट भी मिला।
तो मंदी और तेजी दोनों में काम करने के लिए आपको फ्यूचर ऑप्शन समझना ही पड़ेगा, उसमें ही आपको काम करना पड़ेगा। फ्यूचर ऑप्शन एक इतना अच्छा टूल एक्सचेंज ने दिया हुआ है कि उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करके आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैं कोई डिलीवरी बेस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा कहना उतना है कि डिलीवरी बेस का माइंडसेट रखे और फ्यूचर ऑप्शन में काम करे। दिक्कत जो लोगों के आती है वो कहां पे आती है कि फ्यूचर ऑप्शन में जो मार्जिन देना पड़ता है उतने, तो लोग सोचते हैं कि इतने कम पैसे में हम ज्यादा काम कर ले। नहीं, एक्सपोजर आपको कभी भी लेना नहीं है। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, अभी तक अपना ये 17,000 वाला पुट 25 रुपया ही चल रहा है और 9 मिनट बाकी है। तब तक हम 5-6 मिनट के लिए ये हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात समझा कि आपने रिलायंस है, रिलायंस का अप्रोक्सीमेट आप पकड़ लीजिए 27 रुपया और फ्यूचर ऑप्शन में उसका लॉट है 250, यानी 250 रुपये, 250 रिलायंस का डिलीवरी लेने में आपको 6,75,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप 250 रिलायंस का डिलीवरी ले पाएंगे। बरोबर है। अभी मैं आपको समझाता हूं कि फ्यूचर और ऑप्शन में दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप काम करें तो ये 6,75,000 है वो सीधा कम से कम 3 लाख तक आ सकता है। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आप जो 250 का डिलीवरी लेके काम कर सकते और कितना प्रॉफिट कमा सकते थे, उससे अच्छा प्रॉफिट आप सिर्फ 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करके भी कमा सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी बेस में आप सिर्फ बाय करके सेल कर सकते हैं, शॉर्ट सेल आप कर सकते नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करके सबसे पहले तो आप अपना रिस्क है वो आप फिक्स कर लेते हो कि इससे ज्यादा मुझे रिस्क है नहीं। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं आपको कि 2700 का रिलायंस था, अभी उसका मुझे हाई लगता है कि अभी का हाई है 2750 के आसपास रिलायंस का हाई है। अभी आपने 1-1.5 महीने पहले ही देखा था कि रिलायंस 2200 पे चला गया था। अभी किसी ने 2700 रुपए में रिलायंस लिया होता और 100-200 के स्टॉपलेस में निकल गया होता या फिर वो 2200 तक खड़ा रहता, तो इतने महीने के बाद या आता भी नहीं आता, किसी को पता नहीं है, तो रिस्क मैनेज उसमें नहीं होता। फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है कि आप तेजी में भी काम कर सकते हो, मंदी में भी काम कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि ऑप्शन का प्रोटेक्शन रख के आप इतने अच्छे से ट्रेड बिठा सकते हो कि आप हर एक लेवल पे काम कर सकते हो। रिलायंस 2700 नहीं, 3500 हो जाए तो भी काम होगा, 3200 हो जाए तो भी काम होगा, 2000 हो जाए तो भी काम होगा, किसी भी लेवल से क्या, क्योंकि एक हद से ज्यादा आप बढ़ जाएगा तो आप डिलीवरी बेस में डिलीवरी नहीं ले पाओगे। फिर आप क्या करोगे, उसका नीचे आने का वेट, तो नीचे कितना, आपने कोविड के टाइम पे देखा ना मार्केट कितना नीचे आ गया था, लेकिन कितने लोगों ने डिलीवरी ली, नहीं ले पाते, अभी और नीचे आएगा, अभी और नीचे आएगा, ऐसा लगता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन बना के आप 50% में, हाँ ये बात सही है कि आपको माइंडसेट डिलीवरी बेस का रखना पड़ेगा। आपके पास 3 लाख है तो आपको रिलायंस के सिर्फ एक ही लॉट में काम करना है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, हमने कोई ट्रेड नहीं किया हुआ है। यानी डिलीवरी बेस का माइंडसेट रखो और फ्यूचर ऑप्शन में काम करो तो आपको अच्छे से प्रॉफिट मिल पाएगा। 3 लाख है तो इसलिए अभी 5-6 लॉट रिलायंस में काम कर लो तो फिर आपको दिक्कत होगी। जो लोगों को मार्केट में से आप जैसे नेगेटिव कुछ सुनते हैं ना F&O के बारे में, उन लोगों को आप पूछ लेना कितने लॉट में काम किया था, कैसे काम किया था, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने ओपनिंग सेशन में बताया था कि कोई टूल की गलती नहीं होती है, वो टूल यूज करने वाले की गलती, वो टूल उसे पॉजिटिव यूज करता है या नेगेटिव यूज करता है, उस हिसाब से वो काम देगा। तो इस हिसाब से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करने में बहुत अच्छा है और आप अच्छे से काम कर सकते हैं। मैंने आपको ये रिलायंस की तरह मैंने आपको
समझाया। चलिए अभी हम वापिस आ जाता है मार्केट पे। मार्केट क्या करेगा आज? 17,000 का पुट। दोस्तों ये 17,000 का पुट तब तक मैं आपको समझा देता हूं। 20 रुपया 10 पैसा में हमने लेने के लिए रखा है। 20 का लो है और 22 रुपया 70 पैसा अभी चल रहा है। लगता है आज दे देगा। ये हम रिस्क इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मार्केट में स्पॉट निफ्टी पे 17,150 पे ज्यादा प्रेशर है। कल का जो सेल ऑफ हुआ था लगता है ये बाउंस बैक उसका है, ऐसा हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसलिए हम 20 रुपए का रिस्क हम ले रहे हैं कि कल मार्केट वापस क्रैश होगा या नीचे आएगा तो हमें कितना होगा वो कल पता चलेगा। लेकिन हमारा रिस्क सिर्फ 20 रुपए से ज्यादा है नहीं। हम लोग थर्सडे थंडर में क्या काम करते हैं? 6 लॉट में काम करते हैं। वो उसका मनी मैनेजमेंट सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हम लोग 6 लॉट में काम करते हैं निफ्टी के, यानी 300 के क्वांटिटी में हम काम करते हैं। लास्ट थर्सडे थंडर में हमने ऑलमोस्ट 45 रुपीस का प्रॉफिट कमाया हुआ है, यानी 7,320 का प्रॉफिट हमारे पास पहले थर्सडे थंडर का पड़ा हुआ है। और आज हमने लिमिट रखा है कि ये रिस्क हमारा ऑलमोस्ट 6,000 रुपए के आसपास का हमारा रिस्क होगा। तो हर थर्सडे थंडर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो गुरुवार को ही हमें काम करना है। हम मंगल बुध गुरु को भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम हमारे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से हम लिमिट रखते हैं और वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। क्योंकि मेरा जो प्रिडिक्शन होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, वो तो आता है। लेकिन कई बार ऑप्शन के प्राइस है वो अपनी रेंज में नहीं आते तो हम रिस्क लेते नहीं है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट ये समंदर है, पूरा का पूरा समंदर हम पी सकते नहीं है। हमारी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, हमारी मनी मैनेजमेंट सिस्टम में जो ट्रेड बैठेगा और हमें जो ट्रेड मिलेगा उसमें से हम ज्यादा प्रॉफिट बनाने की हम ट्राई कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम कर सकते नहीं है। चलिए वापिस अभी आ जाते हैं। 17,000 का पुट हमारे साथ सुबह से लुका छुपी खेल रहा है। अभी वो आएगा नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं आना भी हमारे लिए कई बार अच्छा हो सकता है, क्योंकि आज हमने ये ट्रेड हमने आज लेने की ठान ली है। लेकिन समझो कि कल यहां से मार्केट सिर्फ ऊपर की ओर ही गया तो हमारा ये 20 रुपया पूरा का पूरा रिस्क है। लेकिन हमें पता है कि ये मार्केट हमें 20 रुपया 10 पैसा से ज्यादा रिस्क दे सकता नहीं है। इसमें प्रॉफिट हमें अनलिमिटेड हो सकता है। इसीलिए हम सिर्फ ऑप्शन या फ्यूचर ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन हम करते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, हम वीकली ट्रेडर है ना, तो हमारे लिए फंडामेंटल उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि हम लोग इंडेक्स में ही काम कर रहे हैं। इंडिया के बेस्ट फंडामेंटल वाली कंपनियां ही निफ्टी में है, निफ्टी 50 में। दूसरा, एक वीक में कोई फंडामेंटल खराब नहीं हो जाता है। अभी आप एचडीएफसी बैंक का ही देखिए, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने की खबर आई, 10% ऊपर गया। आज दूसरे 10 दिनों में सिर्फ 20% नीचे आ गया है। तो उसके फंडामेंटल में क्या चेंज हुआ? फंडामेंटल में कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन मार्केट अलग अलग फैक्टर देखता है, बाइंग पोजीशन, सेलिंग पोजीशन। अभी एफआईआई की सेलिंग चल रही है, इसलिए मार्केट नीचे आया है। तो उस हिसाब से ये मार्केट चलता रहता है। तो हमें जनरली निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करने वालों को बहुत फंडामेंटल में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि हो सके उतना मैं ट्रेडिंग सिंप्लीफाई रखने की ट्राई करता हूं। आप जितना ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना आपको दिक्कत होगी। दूसरा कि कई लोगों को मैंने कई बार एडवाइस दी है कि आप बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट में काम मत कीजिए। एक ही स्क्रिप्ट में काम करने का हमें फायदा यह है कि 3 महीना, 6 महीना, 1 साल जब आप काम करोगे तब ऑटोमेटिकली उसका मूवमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये तो हमारा आज आया नहीं था, लेकिन 20 रुपया 10 पैसा आपको कहां से ऐसा लगा कि 20-10 तक हमें मिले तो आज अच्छा है। वो कई बार ऐसा होता है कि 20-10 में हमने लिया, चलिए हमारी लिमिट हो गई,
पास 20.5 का लो हो गया और मैं आपको ट्रेड भी दिखा देता हूं। चलिए 17,000 का पुट 300 क्वांटिटी 20 रुपया 10 पैसा में हमारा, मैंने 12 बजे के आसपास रखा था ये प्रिडिक्ट करके कि ये प्राइस में मिलेगा तो मैं लूंगा, क्योंकि थर्सडे थंडर के लिए कल ऐसा लगता है कि ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट देगा। कॉन्फिडेंस से ट्रेड करना होता है, लेकिन मार्केट मेरे मुताबिक नहीं चला तो भी हमें 20 रुपये 10 पैसे से ज्यादा रिस्क है नहीं। यही फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करने की फैंसी है, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस सही है। चलिए एक बार के लिए हम मार्केट देख लेते हैं। मार्केट बंद हो गया है, 3:30 हो गई है। हम लोग आउटस्टैंडिंग जो लेके जा रहे हैं वो मैं पहले आपको दिखा देता हूं। हमारे पास निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट सेल है, उसके सपोर्ट में 17,100 का कॉल जो हमने लिया था तब इन द मनी था, लेकिन कल वो आउट द मनी हो गया था, वो आज वापिस इन द मनी कॉल हो गया है। 17,400 का कॉल यानी निफ्टी फ्यूचर का शॉर्ट सेल, 17,100 का कॉल और 17,400 का कॉल हमारे पास है, जिसमें से हमने 100 पॉइंट का प्रॉफिट कल से लेके आज तक हमने अर्न कर लिया है, यानी हमारा रिस्क अभी 29 पॉइंट का ही है। और 17,000 का पुट हमने कल के लिए 20 रुपया 10 पैसा में हमने लिया हुआ है, 300 का क्वांटिटी जो हम थर्सडे थंडर में लेते हैं, जिसका आज का लो 20 रुपया 5 पैसा है और मार्केट अभी बंद हो गया है। तो हमने जो प्रिडिक्ट किया था आज के लिए, मैंने आपको ये एपिसोड शुरू से मैं पहले बता रहा हूं कि इधर आप देखिए 17,149.30, 17,150 पे ये मार्केट को रेजिस्टेंस है और नीचे की ओर उनको सपोर्ट भी है। अभी देखते हैं हमने ये जो ट्रेड लिए हुए हैं उसमें हमें कितना प्रॉफिट होता है या पार्शियल हमें रिस्क में भी बैठते हैं, लेकिन हमें कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि गोल्डन बटरफ्लाई जब हमने ट्रेड बिठाया था तब हमने 129 पॉइंट का रिस्क लेके बिठाया था। और गोल्डन बटरफ्लाई की सिस्टम में मैंने आपको पहले भी बताया है कि मिनिमम 250-300 से ज्यादा ऊपर या नीचे जाना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा वो नहीं गया। अभी देखिए 17,170 है, हमने बेचा है 17,250 में, तो ये उतना, लेकिन कल नीचे आया था तब हमने एक बार 100 पॉइंट की कट लगा ली, इसलिए हमने रिस्क को मिनिमाइज कर दिया। चलिए तो दोस्तों ये आउटस्टैंडिंग हमारा है वो हम लेके जा रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर का सेल है, 17,100 का कॉल बाय है, 17,400 का कॉल बाय है, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास है। और 17,000 का पुट 300 की क्वांटिटी में 20 रुपया 10 पैसे वाला हमारे पास है। चलिए मिलते हैं, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। कल मिलते हैं ओपनिंग सेशन में और कल वीकली एक्सपायरी भी है। चलिए दोस्तों, आपका दिन और आपकी शाम शुभ रहे।